मेरे बच्चे, तुम बार बार प्रयास करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा काम बिगड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, यह आज मैं तुम्हें बताऊंगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। यदि आज फिर तुमने मेरी बातों को पूर्ण रूप से नहीं सुना, तो फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं, क्योंकि गलती इसमें तुम्हारी होगी। इसलिए मेरे बच्चे, जो बता रही हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनो। तुम्हारे जीवन में यदि ऐसा हो रहा है, तो इसके पीछे 5 कारण हैं, जिन कारणों को जानकर तुम्हें उन पर ध्यान देना होगा और उन्हें अपने अंदर धारण करना होगा। मेरे बच्चे, सबसे पहला कारण, यदि जीवन में तुम अपने लिए अथक प्रयास कर रहे हो, तो इस बात का विशेष ध्यान रखो कि किसी के बनते हुए कार्य को यदि तुम बिगाड़ देते हो, तो जीवन में कभी भी तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो, तुम्हारा कोई भी कार्य कितना भी चाहने के बाद नहीं बनेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो वही तुम्हारे साथ होगा। और दूसरी बात, तुम मेहनत कर रहे हो जिस कार्य के लिए, उस कार्य के लिए मेहनत अभी और बाकी है। क्योंकि कोई भी कार्य पूर्ण होने में जितना परिश्रम करना होता है, वह परिश्रम अभी भी तुम्हारे कार्य को पूर्ण करने में कम पड़ रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने परिश्रम की गति को और तीव्र करो। उस पर इतनी मेहनत करो कि तुम्हारे मेहनत की हद पार हो जाए। जिस प्रकार लोहा अत्यधिक गर्म करने पर पिघल जाता है, उसी प्रकार तुम अपने आप को कर्मों की अग्नि में पिघला लो। और तीसरा, तुम जिस कार्य को कर रहे हो, उस कार्य को लेकर तुम पूरी आशा रखते, लेकिन उससे कहीं अधिक तुम्हें प्राप्त होगा। लेकिन किसी भी चीज को प्राप्त होने का एक निश्चित समय होता है। जिस प्रकार विद्यार्थी परीक्षा देने के पश्चात उसका पास होना एक निश्चित समय पर निर्धारित करता है, उसी प्रकार तुम्हारा उस चीज को प्राप्त करना एक निश्चित समय पर निर्धारित करता है। तो मेरे बच्चे, तुम्हें उस समय का इंतजार करना ही होगा और लगातार अपनी मेहनत जारी रखना भी होगा। क्योंकि यदि तुम मेहनत करना छोड़ दोगे, तो सफल नहीं हो पाओगे। और चौथा कारण, यदि तुम किसी भी कार्य को खुद जबरदस्ती कर रहे हो और तुम्हें उस कार्य को करते हुए खुशी ही प्राप्त नहीं हो रही, तब भी तुम उस कार्य को नहीं कर पाओगे और तुम्हारा कार्य नहीं बनेगा, बनकर भी बिगड़ने लगेगा। क्योंकि ना तो तुम उस पर ध्यान लगा पाओगे और ना ही तुम्हारा उस कार्य पर मन लग पाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम्हें उस कार्य को करने में खुशी नहीं होगी, तो तुम केवल अपना समय ही बर्बाद करोगे। इसलिए ऐसे कार्य को भी मत करना जिसे करने में तुम्हें खुशी प्राप्त नहीं होती। मेरे बच्चे, और 5वां कारण है, अगर तुम आलसी व्यक्ति हो और कर्मठ नहीं हो, हाथ पर हाथ रखकर बैठकर केवल सपने देखने वालों में से हो, तो तुम्हारा कार्य निश्चित ही नहीं बनने वाला है। क्योंकि कार्य को बनाने के लिए मेरी पूजा प्रार्थना के साथ साथ मेहनत करना भी अति आवश्यक है। इसलिए यदि तुमसे सहायता हो पाए तो करना। लेकिन मेरे बच्चे, अपने अंदर घमंड को कभी मत आने देना। क्योंकि कौन छोटा है, कौन बड़ा, अर्थ इससे नहीं, तुम्हें अपने आप को देखना है कि तुम क्या हो। यदि तुम खुश हो अपने जीवन में, तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त हो रहा है जो तुम्हें चाहिए, तो तुम्हें भूलकर भी किसी को ना तो छोटा समझना है और ना ही तुम्हारी बातों से किसी के स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। मेरे बच्चे, कार्य तभी बिगड़ते हैं और बनते नहीं जब तुम अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारते हो। अर्थात या तो तुम आलस करते हो, कर्म नहीं करते, या तुम कर्म करते हो
तो तुम्हें उस कर्म में खुशी प्राप्त नहीं होती, या तुम सच्चाई ईमानदारी के पथ पर चलते हुए कार्य नहीं करते, या तुम जिस कार्य को करते लेकिन पूरी मेहनत के साथ नहीं करते, तो तुम्हें उस कार्य में खुशी प्राप्त नहीं होती, या तुम सच्चाई ईमानदारी के पथ पर चलते हुए कार्य नहीं करते, या तुम जिस कार्य को करते तो हो लेकिन पूरी मेहनत के साथ नहीं करते, तो तुम्हारा पूरा बल उस पर नहीं होता। यदि तुम ध्यान लगाकर किसी कार्य को करो तो तुम्हारा कोई कार्य नहीं बिगड़ेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह जानने का समय आ गया है, इसलिए तुम्हें आज मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है। जैसे ही तुम इसे समझोगे, तुम्हारा जीवन निश्चित ही खुशियों से भर जाएगा। यह मेरा तुमसे वादा है और मैं अपने वादों को पूर्ण रूप से निभाऊंगी। मेरे बच्चे, और इसे जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और शायद तुम्हें मेरी बातों पर यकीन भी ना हो, लेकिन यह सत्य नहीं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं देती या तुमको कुछ मेरे द्वारा प्राप्त नहीं होता। सच यह नहीं है मेरे बच्चे, बल्कि सच यह है कि तुम जो सोचते हो वही तुम्हें प्राप्त होता है। बस फर्क इतना ही है कि तुम जो मांगते हो उसके पीछे कुछ वजह है। उसको जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम जो चाहते हो कि तुम्हें बैठकर सब कुछ मिले, तो मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि इस संसार में कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तुम मांगते तो हो लेकिन उसके लिए पूर्ण प्रयास नहीं करते। अधूरा किया गया प्रयास तुम्हें वहां तक नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति नहीं रखता। अधूरा कार्य अधूरी शक्ति रखता है। इसलिए मेरे बच्चे, जब भी कोई बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त करनी हो या कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना हो, तो उस बड़े मुकाम के लिए तुम्हें कार्य भी बड़े बड़े करने होंगे। मेरे बच्चे, अगर तुम शांत बैठकर यही सोचते रहोगे तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यह संसार में भीख मांग कर कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। मेरे बच्चे, तुम अपने अंदर साहस, हिम्मत रखो और अपने आप को ताकतवर समझना महसूस करो कि तुम्हारे साथ एक शक्ति है। तुम किसी भी कार्य को कर गुजरने में उसकी सहायता ले रहे हो और उसकी सहायता से तुम कुछ भी कर लोगे जो तुम चाहते हो। मेरे बच्चे, यदि तुमने इस शक्ति को समझ लिया तो तुमने मुझे समझ लिया। यदि तुम ऐसा महसूस कर पा रहे हो कि वह शक्ति तुम्हारे साथ है, तो निश्चित ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम अविश्वास से भरे हुए हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तो सच यही है मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। क्योंकि मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे हृदय पर निर्भर करता है कि तुम्हारा हृदय क्या महसूस करता है। अगर तुम्हारे हृदय के अंदर नकारात्मकता भरी हुई है, तो फिर तुम्हें अपने हृदय में एक शक्ति को विराजमान करने के लिए मंत्रों का नहीं, दिल का साफ होना बहुत जरूरी है। लोगों की भलाई करना बहुत जरूरी है। सबके लिए अच्छा सोचना जरूरी है। सबका आदर सम्मान करना जरूरी है। मेरे बच्चे, तुम उस तरह के महकते हुए फूलों की तरह बन जाओ जो कोमल होता है और सबको अपनी खुशबू से महकता है और सब तुम्हारे करीब आना चाहे, ना कि कांटों की तरह जो लोग कांटों से दूर रहना चाहते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे पास कोई शक्ति रहेगी, तब तक जीवन में तुम्हें सही मार्ग दिखाती रहेगी। तुम्हारे पूरे शरीर पर उसका अधिकार रहेगा। सोचने समझने की शक्ति प्रबल रहेगी। मेरे बच्चे, जीवन में खुशियाँ तभी प्राप्त होती है जब तुम्हें खुशी का आभास होता है
तब नहीं जब तुम्हें सब कुछ मिलता है। लेकिन फिर भी तुम किसी और इच्छा के लिए उदास रहते हो, बल्कि जब तक तुम्हें जो मिल रहा है तुम उसमें खुश रहते हो, तो स्वयं तुम्हारे अंदर हर एक शक्ति विराजमान रहती है। मेरे बच्चे, यदि तुम में कुछ कमी है तो सिर्फ तुम्हें पहचाने की तुम्हारे जीवन में कोई भी खुशी दूर नहीं रहेगी। यदि तुम केवल हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओगे और कोई कार्य ही नहीं करोगे और ऐसा अपने जीवन में आभास करोगे कि मुझे कोई चीज प्राप्त ही नहीं होती और उस चीज के लिए रोते रहोगे, तो आगे के मार्ग बंद होने लगेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, उठो, खड़े हो, सभी चिंताओं को त्याग दो और कार्य पर लग जाओ। जैसे जैसे तुम कार्य करोगे वैसे वैसे आगे के मार्ग खुलते चले जाएंगे। तुम्हें अपने आप वह मार्ग दिखाई देने लगेगा जो तुम्हें चाहिए। तुम मेरे बच्चे होकर तुम कमजोर कैसे पड़ सकते हो? मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि हर दिन एक समान नहीं होता, लेकिन तुम यह कैसे भूल जाते हो कि तुम विशेष हो, तुम एक सर्वश्रेष्ठ बच्चे हो, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे बच्चे जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं वह भाग्यशाली हो जाते हैं। तुम्हारे साथ बात करके दूसरों को सुख का अनुभव होता है, लोग तुमसे प्रेरित होते हैं और तुम खुद को ही इतना कम क्यों समझ लेते हो? मेरे बच्चे, तुम वह रत्न हो जो खुद अपनी चमक नहीं देख पाता। कभी कभी चुप हो जाना अच्छा है, लिए मायूस होना नहीं। मेरे बच्चे, मेरे प्रश्न का उत्तर तो पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में तुमने अपने आसपास अथवा अपने भीतर कुछ बदलाव महसूस नहीं किए हैं। मेरे बच्चे, एक कागज और कलम उठाओ और अपने हाथ से उन बदलावों को उसमें लिखो। छोटी सी छोटी उपलब्धियां को स्मरण करो और उसे लिखो, तब तुम पाओगे तुमने हर दिन एक जंग जीती है। मेरे बच्चे, कुछ ऐसी घटनाएं तुम्हारे जीवन में होने वाली थी जो तुम्हें दुर्भाग्य का भागी बना देती, लेकिन मैंने पहले ही तुम्हें बचा लिया है। संकट में जाने से पहले ही तुम्हारा भाग्य दिव्य तरीके से परिवर्तित कर दिया गया है। यह सब कौन कर रहा था जो घटना मानव नहीं देख पा रहे? वह आखिर कौन करता है? तुम्हारे हृदय में वह जो सकारात्मक ज्योति जलती रहती है, क्या तुम उसे अनुभव नहीं कर पाते? मेरे बच्चे, तुम स्वयं जानते हो तुम सही हो। मैं जानती हूँ कभी कभी हिम्मत टूटती है। लगातार संघर्ष करते हुए सफलता न मिलने पर व्यक्ति कमजोर होता है, लेकिन तुम्हारे जैसे विशेष बच्चों के लिए यह करना उचित नहीं है। तुम तो मेरे बहादुर और सबसे प्यारे बच्चे हो। यदि तुम अपने मार्ग पर विचलित हो गए, तब तुम समाज में उदाहरण स्थापित कैसे करोगे? मेरे बच्चे, ऐसा मौका कुछ विशेष प्राणियों को ही मिलता है जो युग युगांतर में उदाहरण स्थापित करते हैं। तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य के साथ साथ अपनी आत्मा के उद्देश्य का स्मरण रखना चाहिए। अंततः जीत तुम्हारी होगी। यह सत्य है कि तुम मेरी सुरक्षा कवच में सदैव सुरक्षित हो। अब तुम उठोगे, फिर से चलोगे और फिर से रफ्तार से दौड़ लगाओगे। मेरे बच्चे, जब जब तुम प्रश्न करते हो कि इस वर्ष में मुझे इतनी सारी परेशानियां क्यों दी है, तब तुम मुझे आध्यात्मिक दुख पहुंचाते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी जन्मदाता हूँ। भला मैं अपने ही बच्चों को क्यों पीड़ा दूं? कैसे दुख पहुंचा सकती हूँ? मेरा हाथ पकड़ लो और मेरे दिखाए मार्ग पर चलो, तुम्हारी जीत निश्चित होगी। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माँ तुम्हें उसके मन की बात बताने आई हूँ।
जिसके लिए तुम दिन रात सोचते रहते हो, जिसके लिए तुम सबसे लड़ तक सकते हो, आखिर वह इंसान तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, तुम्हारे लिए क्या सोच है उसकी, आखिर उसके मन में क्या चलता है तुम्हारे लिए। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम जिससे प्रेम करते हो वह भी तुम्हें अत्यधिक प्रेम करता है, वह तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहता है। मेरे बच्चे, उसका प्रेम तुम्हारे लिए सच्चा है, वह तुम्हें हमेशा हंसता मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे, उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी बात अवश्य है जिस कारण से तुम बहुत ही ज्यादा परेशान हो। उसे लग रहा है कि तुम उससे वह सारी बातें छुपाते हो कि कहीं उसे भी तुम्हारे कारण कष्ट न पहुंचे। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी बहुत ही ज्यादा सच्चा और समझदार है, वह सदैव ही लोगों के चेहरे पर खुशी देखना चाहता है और वह यह भी चाहता है कि वह अपने माता पिता का सदैव ही सहारा बन सके। मेरे बच्चे, वह तुमसे भी यही उम्मीद रखता है। वह तुमसे तुम्हारे सामने नहीं कहता, लेकिन उसे तुम्हारी बहुत परवाह है। उसके मन में तुम्हारे लिए यह भी चलता है कि तुम कभी अलग मत होना। मेरे बच्चे, उसे तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम है। वह तुमसे विवाह करके अपनी दुनिया तुम्हारे साथ बिताना चाहता है, जिसके लिए वह अभी बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है। उसका मानना है कि वह तुम्हें मेहनत करके बहुत ही आसानी से पा सकता है और वह अपने माता पिता को बहुत भी आसानी से मना सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी यह बात हमेशा याद रखना, कभी भी भूल कर भी तुम उस पर शक मत करना, क्योंकि मेरे बच्चे, वह तुम्हें अपने सच्चे मन से, सच्चे दिल से चाहता है। उसकी एक बात और जो तुम्हें जानना आवश्यक है, वह तुम्हारी हर पल परवाह करता है। वह चाहता है कि तुम अभी जिस कार्य को कर रहे हो, जिस कार्य को करने के लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, वह तुम्हारे लिए हमेशा प्रार्थनाएं कर रहा है। मेरे बच्चे, वह तुमसे सिर्फ 2 चीजें चाहता है कि तुम उसके लिए यह 2 चीजें करो। सबसे पहले तो वह चाहता है कि तुम उसके माता पिता को खुश रखो, उनकी बातों को ध्यान से सुनो, उनका आदर सम्मान करो। और दूसरी चीज कि तुम उसे प्रेम दो, उससे प्रेम से बातें करो और उसका भी सम्मान करो और वह भी तुम्हारा सम्मान करे। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय माता दी, जय भोलेनाथ।